वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश वे। लर्न इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में ये बताएंगे कि हिंदी के नाम को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लिया कि अगर हम किसी का नाम है माला, माला, किसी का नाम है शीला, किसी का नाम है सीता, किसी का मोहन, किसी का गणेश, गणेश के बाद शशि, विनोद, देवेंद्र, देवेंद्र, इसके बाद सुमन और मनीष। इन सब का नाम हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम बता दें कि इसमें जब भी हम लिखना शुरू करेंगे तो व्यंजन से स्टार्ट करते हैं, व्यंजन को पहले लिखते हैं, है ना। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों है। म जो है वह व्यंजन हुआ और आकार की मात्रा है, ये स्वर हो गया। तो पहले हम व्यंजन लिखेंगे। म को इंग्लिश में कहते हैं एम। म को क्या कहते हैं? एम। और म के साथ मात्रा लगा हुआ है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग ए लिखते हैं। यानी कि आ की मात्रा अगर होगा तो ए लिखेंगे, दीर्घिकार की मात्रा होगा तो आई लिखेंगे, ओ की मात्रा होगा तो हम ओ लिखेंगे, ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे। इसके बाद र की मात्रा है तो आर ए लिखेंगे और ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है माला। माला में म के लिए हम एम लिखें और इसमें मात्रा लगा हुआ है आ की मात्रा, तो इसके लिए ए हो गया। फिर ल व्यंजन है तो एल लिखेंगे, ल के लिए एल होता है, और आकार के लिए फिर ए, माला। इसी तरह से शीला है। शीला में ये तलाब्य स है, तलाब्य स के लिए एस एच, और ये दीर्घिकार है, दीर्घिकार के लिए यहाँ पर हमने बता दिया है कि आई लिखाता है, इसलिए आई हो गया। सी, और ल के लिए एल, आकार के लिए ए। यहाँ पर दीर्घिकार के लिए जो आई लिखा हुआ है इसमें डबल ई भी हो सकता है। यानी कि अगर हम शीला के स्पेलिंग में एस एच डबल ई एल ए भी अगर लिखेंगे तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। सीता है तो सीता के लिए हम लोग स के लिए एस लिखेंगे, दंत स है, इस स के लिए एस लिखेंगे, दीर्घिकार के लिए आई लिखेंगे, त के लिए टी लिखेंगे, आकार के लिए ए लिखेंगे। सीता, सीता हो गया। मोहन है, मोहन के लिए पहले एम है, ओ की मात्रा है, यहाँ पर ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा हुआ है, ओ की मात्रा है यहाँ पर ये वाली, तो इसके लिए हम ओ लिख दिए। ह के लिए लिखेंगे एच, ह में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो जब मात्रा नहीं लगा रहता है तो उसके लिए हम लोग ए लिखते हैं, और न के लिए एन लिखते हैं। लास्ट में मात्रा रहेगा तो लिखेंगे उसकी मात्रा का, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन बीच में नहीं भी रहेगा तो हमें ए लिखना है। जैसे ह नहीं है लिखा हुआ तो ए लिख लेंगे। फिर गौ है, यहाँ पर गौ के लिए हो जाएगा जी, गौ के लिए जी, इसमें कोई मात्रा नहीं है गौ में तो हम ए लगा देंगे। न लिखा हुआ है तो एन, ए की मात्रा ऊपर है ये वाला, ए की मात्रा यहाँ लिखा हुआ है तो ए की मात्रा हो जाएगा तो ई, और तलाब्य स का हो जाएगा एस एच। तलाब्य स का एस एच होता है, तलाब्य स का एस एच, मूर्धन्य स का एस एच, और दंत स का एस। ये तीनों में है ना, तीनों का हम यहाँ पर इंग्लिश लिख दिए हैं कि किसका क्या होता है।
इसके बाद शशि है, तलाव्य स है तो SH लिखेंगे। इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लिख देंगे। फिर व्यंजन लिखेंगे ये मात्रा नहीं लिखेंगे, मात्रा में हर्षिकार दिया हुआ है तो पहले हम मात्रा नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे स, क्योंकि पहले हम व्यंजन लिखते हैं। तो स का SH हो गया। अब ई की मात्रा है, यहाँ पर ई के लिए हम आई का यूज करेंगे, शशि हो गया ये सी। इसी तरह से विनोद में वो के लिए पहले व्यंजन लिखेंगे, वो के लिए लिखेंगे भी, ये हर्षिकार की मात्रा है इसलिए आई, ये 9 है तो N, ओ कार के लिए ओ और द के लिए डी, हो गया विनोद। देवेंद्र है तो डी, द के लिए डी, और द में मात्रा कौन सी दिया हुआ है द में मात्रा है ए की मात्रा है तो ई, क्योंकि ये ए कार के लिए हम यहाँ पर है ना ई लिखे हैं तो ई हो गया। वो के लिए वी, वो के लिए वी होता है या डब्लू भी होता है। अगर वो लिखा हुआ है तो हम वी का भी यूज करेंगे और डब्लू का भी यूज करेंगे। वेन, वो में एक आर है तो ई लगा दिए। आधा 9 है तो केवल एन लिखेंगे, आधा 9 में ए नहीं लगता है, पूरा 9 रहता तो हम उसमें ए लगाते हैं। तो देवेन और द है तो डी, और द में रॉ लगा हुआ है ये वाला, इसके लिए हम बताए हैं यहाँ पर कि RA। सुमन, सौ के लिए S, सौ के लिए S, और सौ के साथ ऊ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा तो यू, यहाँ पर हमने यू लिखा है तो सु हो गया। मौ के लिए हो जाएगा M, मौ में कोई मात्रा नहीं है तो A, 9 के लिए हो गया N, सुमन। मनीष है, मौ के लिए M, मौ में कोई मात्रा नहीं है तो A, 9 के लिए N, दीर्घिकार से दिया हुआ तो I, और मूर्धन्य स का यहाँ पर भी बताए हैं मूर्धन्य स का SH तो लास्ट में हो जाएगा SH। इस तरह से नाम लिखने में मात्रा का ज्ञान होना ज़रूरी है। मात्रा का ज्ञान होगा तभी नाम सही लिखाएगा। इसी तरह से हर एक अक्षर का है ना नाम लिखा जा सकता है, जितने भी अक्षर हैं सबका नाम लिखा सकता है। कब? जब हम मात्रा को सही ढंग से पढ़ लेंगे, तो मात्रा को सही ढंग से याद कर लेंगे। याद कैसे होगा? तो बार बार किसी का भी नाम लिखने के बाद किसी का भी नाम लिखेंगे और उसको हम इंग्लिश में लिखने का ट्राई करेंगे, तो इस तरह से मात्रा को देख करके लिखेंगे तो नाम गलत नहीं होगा। कितना बड़ा से बड़ा भी नाम होगा है ना, वो आसानी से लिखा जाएगा। तो और भी मेरे चैनल को, इस तरह के चैनल को देखने के लिए है ना सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। तब तक के लिए थैंक यू।